Okay, good morning students. Welcome to the practical session of Geotechnical Engineering. In this session, we will discuss about the Atterberg's limit test. Previously, we have decided, we have discussed about the liquid limit test, and now we are going to test the plastic limit of soil. तो सबसे पहले प्लास्टिक लिमिट क्या है? तो वाटर मतलब ऐड करने के बाद सॉइल प्लास्टिक फेस में जब चेंज होती है तो वो लिमिट को हम प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकली हम ये परफॉर्म करेंगे कि प्लास्टिक लिमिट क्या है। तो सबसे पहले इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन दिस प्रैक्टिकल आर डिस्कस। तो सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए होगा जो कि एयर के एयर की उस पर इफेक्ट ना हो, इसलिए उस पर कवर लगाया होगा। ऐसा आपको एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए होगा। वॉश बॉटल चाहिए होगी, इवोपरेटिंग डिश, एक मटेरियल, ये जो मटेरियल है वो 425 माइक्रोन ISCU से पास किया गया हुआ है। मटेरियल हमने पहले से फील्ड पे जाके लिया हुआ है। ओके, तो ये एक सैंपल है, सैंपल मटेरियल है। एक ग्लास प्लेट चाहिए होगी। ओके, तो इतने इक्विपमेंट से आप प्लास्टिक लिमिट का टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक 50 ग्राम ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू IS 425 माइक्रोन सीव। तो हम सबसे पहले ये इवोपरेटिंग डिश में लेंगे 50 ग्राम। सबसे पहले आपको ये वेट जो है उसका ले लेना पड़ेगा, क्योंकि इवोपरेटिंग डिश का भी कोई एक रेगुलर वेट होगा। ओके, तो पहले इसका वेट हम देख लेते हैं क्या होता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये जो है 94.81 जो एम्प्टी इवोपरेटिंग डिश है उसका वेट है इन ग्राम्स में। तो उसे हम टैर कर देते हैं। ओके, ताकि हमारी जो 50 ग्राम सॉइल है वो एग्जैक्टली 50 ग्राम सॉइल यहाँ पे आए। ओके, अभी 41 ग्राम्स हुआ है, तो और सॉइल हम ऐड कर देंगे इसमें। ओके, नाउ बहुत ही कम बाकी रहा है, इसलिए हम स्पैचुला का यूज़ करके भी इसे ऐड कर सकते हैं। Okay, we have to take exactly 50 gram soil. You can see here the weight 50 grams. Okay, तो ये हमारा soil sample हुआ जो हमें लेना है। Okay, अब इसके बाद हमें वॉश बॉटल से उसमें पानी ऐड करना है, और बहुत ही पहले कम पानी ऐड करना है, क्योंकि हमें सॉइल को प्लास्टिसिटी लिमिट के लिए चेक करना है। तो हम डिज़ायर्ड वाटर क्वांटिटी अंदर डालते हैं। ओके, फिर उसे स्पैचुला से थॉरली मिक्स करना होगा। यू कैन सी अभी पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर सकते हैं। अगर पहले से ही आपने बहुत सारा वाटर ऐड कर दिया है तो फिर आपका प्रैक्टिकल जो है वो इजीली परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी ऐड करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, ये सॉइल सैंपलों के बारे में मैं अभी मिक्स करते हुए आपको बता देना चाहूँगा। ये सॉइल सैंपल ग्राउंड में से हमने कलेक्ट किया है, उसे पहले ओवन में ड्राई किया है, ताकि जो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का अवेलेबल होता है वो पहले ड्राई हो जाए पूरी तरह से, फिर उसके बाद हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ओवन पे उसे हमने 24 आवर्स रखा है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और उसके बाद ये ऐसा सैंपल प्रिपेयर हुआ है पूरा मॉइस्चर कंटेंट के अलावा। ओके, तो ये जो है यू कैन सी, और अगर पानी अगर बहुत ज़्यादा अंदर ऐड हो चुका है तो यू कैन ड्राई इट फॉर सम टाइम्स, तो जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो वहाँ से निकल जाएगा। ओके, हमें एक यूनिफॉर्म पेस्ट बनानी है, इसके लिए
एक बार पानी ऐड करने के बाद आपको 1 या 2 घंटा उसे छोड़ देना है, ठीक है, ताकि मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इजीली हो सके। तो हमने ये जो सैंपल है वो 1 घंटे रखा है सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए, ताकि ये जो प्लास्टिसिटी है उसकी वो अचीव कर ले सॉइल। ओके, तो ये हमारा सैंपल अब आप देख सकते हो कि प्रिपेयर हो गया है अच्छे से। जो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा था थोड़ा पानी की वजह से, वो अब यहाँ से इवोपरेट हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें दूसरे सैंपल कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी 4, जो कि आप देख सकते हो 1 2 3 4। तो ये सैंपल कंटेनर का हमें वेट करना होगा सबसे पहले, मतलब खाली कैन का वेट जो ब्लैंक होगा। तो सबसे पहले हम ये इसका वेट करते हैं। तो इसका वेट जो हमें मिला है वो 26.14 मिला है। ओके ओके, तो अब हमें ये सैंपल में से सबसे पहले रफली अप्रोक्सीमेटली 3 ग्राम जैसे वेट हो, 8 ग्राम जैसा वेट हो, उतना हमें एक बॉल लेना है, बॉल बनाना है राउंड शेप में। ओके, अप्रोक्सीमेटली ये लेना है। ओके, तो इसका हम पहले एक राउंड बॉल बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा लगे तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं, ज़्यादा वेट लगे तो, ठीक है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली लेना है, उसमें कोई वेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, पहले ऐसे मतलब सॉइल का पूरा एक गोल बना देना है। फिर इसे हमें ग्लास प्लेट के ऊपर रख के उसे रोल करना है। रोल हमें ऐसे करना है कि 60 to 90 स्ट्रोक पर मिनट लगे। और ये प्रोसेस अब आगे क्या होगा मैं यहाँ से ही आपको समझा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले इसे हमें 3 mm डायामीटर जैसा रोड बने ऐसे हमें इसको मतलब क्रम्बल करना है। ओके, फिर उसको मटेरियल को फिर से मतलब कलेक्ट करके फिर से करना है, और जब तक ये मटेरियल एक दूसरे से टूट ना जाए, क्रम्बलिंग ना हो जाए इसका, तब तक हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करती रहनी है। ओके, और उसके बाद जो लास्ट होगा, जो लास्ट सैंपल जो कि टूट गया होगा, वो सारे क्रम्बल्स किए हुए पीसेस को इकट्ठा करके हम सैंपल कंटेनर में रखेंगे और उसका जो है वो हम वेट करेंगे। ओके, तो हमें जो स्ट्रोक्स देने हैं वो किस तरह से देने हैं मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। पहले आपके हाथ थोड़े साफ कर लेने हैं, क्योंकि सॉइल वाले होंगे तो जो 3 mm का रोड जैसा बनाना है वो नहीं बनेगा। ठीक है, एक ग्लास प्लेट के ऊपर इसे रखना है हमें, और एकदम इजीली इसे मोल्ड करना है रोड के शेप में। ओके, तो बाय रोलिंग हमने ये 3 mm का डायमीटर सेट हो ऐसे, मतलब हमने ये सैंपल को मोल्ड किया है। ओके, फिर से इसे कलेक्ट करना है और फिर से इसे क्रम्बल करना है जब तक ये टूट ना जाए वहाँ तक। ओके, तो फिर से इसे हम ऐसे ही स्ट्रोक्स देंगे, लेकिन नाउ यू कैन सी कि ये क्रम्बल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी प्लास्टिक लिमिट तक पहुंच चुका है सैंपल। ओके, तो ये सैंपल यहाँ से हमें कलेक्ट कर लेना है और उसे रख देना है हमारे सैंपल कंटेनर में। ओके ओके, तो हमने ये सॉइल सैंपल इसमें डाल दिया है, यू कैन सी। ओके, तो इसे हम वेट बैलेंस पर रखेंगे और इसका वेट निकालेंगे कि कितना होता है। तो ये वेट होता है 32.92। ओके, तो मतलब हमारे रीडिंग्स में जो ओनली जो खाली कैन था उसका वेट था एम्प्टी कैन का 26.12 और समथिंग, एंड उसके बाद जो ये हुआ एम्प्टी कैन प्लस वेट सॉइल 32.92। ओके, ऐसे ही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है चारों सैंपल के लिए। फिर हम लास्ट में ऑब्जर्वेशन टेबल देखेंगे कि कैसे उसका ऑब्जर्वेशन टेबल कैरिड आउट करेंगे। Okay, so now we will see the observation table. So in the observation table, you are seeing the fields like determination number, container number, weight of container W0 gram, weight of container plus wet soil W1 gram, weight of container plus dry soil W2 grams, weight of water W1 minus W2 gram, weight of oven dry soil which is W2 minus W0 gram,
and water content W is equal to W1 minus W2, W2 minus W0 multiply by 100%. ओके, तो फर्स्टली हम ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट डिटर्मिनेशन का रीडिंग्स लिखेंगे। तो जिसमें हमने देखा था वीडियो में कि वेट ऑफ कंटेनर जो है हमारा वो है 26.40 ग्राम्स। ओके, तो ये हो गया हमारा वेट ऑफ कंटेनर जो कि ब्लैंक कंटेनर है, इसलिए हमने W0 ग्राम उसे बोला। वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल जो हमने वीडियो में देखा 32.93। उसके बाद वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल W2 which is equal to 31.50। weight of water which is W1 minus W2 means 32.93 minus 31.50। ये हमें कैलसी में करना पड़ेगा। माइनस 31.50, इसका आंसर आएगा 1.43। ओके, तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.43 ग्राम्स। नाउ वेट ऑफ ओवर ड्राई सॉइल इज इक्वल टू W2 माइनस W0 मीन्स 31.50 माइनस 26.14, जिसका आंसर आएगा 5.36 ग्राम्स। ओके, नाउ सैंपल 1 के लिए हमारी कैलकुलेशन हम करेंगे वाटर कंटेंट की। W इज इक्वल टू W1 माइनस W2 यानी कि 1.43 डिवाइड बाय 5.36 मल्टीप्लाई बाय 100, जिसका आंसर आएगा 26.67%। ओके, यानी कि हमारे जो फर्स्ट सैंपल है उसका वाटर कंटेंट आया 26.67%। ओके, यही प्रोसेस हम आगे के 2 सैंपल के लिए भी रिपीट करेंगे। ओके, तो उसके बाद हमने सेकंड और थर्ड डिटर्मिनेशन का जो है रीडिंग्स वो लिख लिया है यहाँ पे। 21.86 ग्राम ब्लैंक कंटेनर का वेट, उसके बाद 34.74 जो कि W1 मिला, W2 32.51 मिला, W1 माइनस W2 2.23 मिला, W2 माइनस W0 10.65 मिला। तो मीन्स कि ये जो है उसके ऊपर से हमने फिर से ये इक्वेशन के ऊपर से परसेंटेज निकाले। सैंपल 2 के लिए 20.94 आया। वैसे ही थर्ड सैंपल के लिए वाटर कंटेंट आया 21.17%। तो अब प्लास्टिक लिमिट WP के लिए हमें ये तीनों जो ऑब्जर्वेशन हमारे रिजल्ट मिले हैं वाटर कंटेंट के उसका एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज के लिए हमने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन, एवरेज वैल्यू ऑफ W परसेंटेज इज इक्वल टू 26.67 प्लस 20.94 प्लस 21.17 डिवाइड बाय 3। उसका रिजल्ट जो है कैलसी में 22.92 आया, विच मीन्स प्लास्टिक लिमिट WP इज इक्वल टू 22.92। ओके, तो ये आपका प्लास्टिक लिमिट का मतलब टेस्ट था। पूरा टेस्ट हमने देखा, डेमोन्स्ट्रेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल भी यहाँ से आपको देखने मिलेगा। और लास्ट जो प्लास्टिसिटी लिमिट है सेल की वो आई 22.92। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।